दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहले खबरें आई थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के साथ उनकी पत्नी मंसूर खोजास्तेह की भी इजराइल और अमेरिका के हमलों में मौत हो गई है। लेकिन अब एक नया खुलासा सामने आया है जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़ी एक न्यूज एजेंसी ने साफ किया है कि खामनेई की पत्नी की मौत की खबरें पूरी तरह से गलत है और वो अभी भी जिंदा है। इस बयान के सामने आते ही उन तमाम अफवाहों पर विराम लग गया जिनमें कहा जा रहा था कि हालिया हमलों में खामनेई के परिवार को बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल पिछले कई दिनों से मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और इस संघर्ष को अब करीब 13 से 14 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि युद्ध की शुरुआत में हुए अमेरिका और इजराइल के हमलों में खामनेई की मौत हो गई है और उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए हैं। लेकिन अब हालात उस समय बदल गए जब ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की तरफ से पहला आधिकारिक बयान जारी किया गया। दिलचस्प बात यह थी कि इस बयान में उन्होंने अपनी मां की मौत का कहीं भी जिक्र नहीं किया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर खामनेई की पत्नी के साथ सच में हुआ क्या है। इसी बीच फार्स न्यूज एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मौत की खबरें सिर्फ अफवाह थी और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मंसूर खोजास्तेह का जन्म ईरान के एक धार्मिक और पारंपरिक परिवार में हुआ था। साल 1964 में उनकी शादी अयातुल्लाह अली खामनेई से हुई थी, जब खामनेई एक युवा धार्मिक छात्र थे। समय के साथ साथ खामनेई ईरान की राजनीति और धार्मिक नेतृत्व के सबसे प्रभावशाली चेहरे में शामिल हो गए। खामनेई और मंसूर के कुछ 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। हाल ही में उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता बनाया गया है। यही वजह है कि खामनेई परिवार से जुड़ी हर खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर देती है। इसी बीच युद्ध के मोर्चे पर भी एक नया मोड़ सामने आ गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस टकराव में अब ईरान ने युद्ध रोकने के लिए 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कह दिया है कि अगर ये 3 शर्तें मान ली जाती हैं तो ईरान हमला रोक सकता है। पहली शर्त यह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दे। दूसरी शर्त यह है कि इस युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना दिया जाए और तीसरी शर्त यह है कि भविष्य में ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, इसकी पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। ईरान का कहना है कि अगर ये 3 शर्तें मान ली जाती हैं तो जंग को तुरंत रोका जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका इतनी बड़ी शर्तें मानने के लिए तैयार होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि इस युद्ध में अमेरिका को बढ़त हासिल है। उन्होंने कहा है कि ईरान में सैन्य लक्ष्यों के नाम पर अब बहुत कम चीजें बची हैं और अमेरिकी हमलों ने उम्मीद से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यानी एक तरफ ईरान अपनी शर्तों पर जंग रोकने की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका जीत का दावा करते ही जा रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि दावों, रणनीतियों और सूचनाओं की भी एक लड़ाई बन चुकी है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में संघर्ष किस दिशा में जाएगा। क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा या फिर ये जंग और भी भयानक रूप लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहे न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।